ये वो घर है जहां पर यह कहा जाता रहा कि जन्नत पर तशद्दुद हुआ, जन्नत के सर में राड मारे गए। इस घर के अंदर किसी औरत के साथ चार लोग ज्यादती करते रहे, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके सर में राड मारे गए और उसको दोबारा नलाया भी गया। ये वो दूध है जिस दूध के अंदर कहा गया कि जन्नत को शराब मिलाकर पिलाते रहे और उसको नशा करवाते रहे। आपने अपनी भाभी के हाथ पकड़े, उसको यहाँ पर लिटाया, आपकी माँ ने, आपकी दूसरी बहन जो है जिनका नाम आमना है और जन्नत की सास आपकी वालदा यहाँ पर अपने घर की बहू के साथ जाती करवाती। अल्लाह को हाजिर नाजर करके हम ये कह रहे हैं, कोई मैंने नीचे से बाल नहीं उतारे, ऊपर से मुझे कहते हुए शर्म आ रही है जो उन्होंने बातें की हुई है। खालिद हैं भजन, आप तो मजूर हैं, आप किसी औरत के साथ जना बिल जबर जिनसी ज्यादती कर सकते हैं? और ये इनके घर का दरवाजा है, ये ऊपर पोर्शन है इनका। यहाँ पर नीचे रोड चलते रहे, एक औरत के साथ चार लोग गैंग रेप करते रहे, उसको शराब पिलाई गई, आपको ऊपर आवाज ही नहीं आई। नाज़रीन, इस वक्त मैं जन्नत के घर के बाहर मौजूद हूँ। ये घर उस जन्नत का है जिसकी तरफ से ये कहा गया कि इस घर के अंदर मेरे साथ 4 लोग जिनसी ज्यादती करते रहे, मुझे शराब पिलाई गई, उसके बाद मेरे साथ ज्यादती की गई, मेरे कपड़े फाड़े गए और उसके बाद मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया, बकायदा उसके सर पर राड मारे गए इस घर के अंदर। आइए घर के अंदर चलते हैं। ये घर, इस घर की जो मालकिन उस्मान की वालदा है उसने खोला है। जिस दिन से ये सारा हुआ हुआ है उस दिन से ये घर बंद है, आज इस घर को खोला गया है। अंदर जाकर देखते हैं क्या खून लगा हुआ है, क्या कोई अंदर तोड़ फोड़ हुई है, जहाँ पर ज्यादती होती है, जहाँ पर इस तरह का इंसिडेंट होता है, वहाँ के जो हालात होते हैं वो सबको वाज़ेह नज़र आते हैं। घर दिखाते हैं। उसके बाद जो करैक्टर इसके अंदर मकसूद और अफसूदा है, एक पा खालिद है जो कि मजूर है अपनी टांग से, उसको भी आपके साथ शेयर करेंगे, बताएंगे कि उसने इस घर के अंदर उस औरत के साथ ज्यादती की और इरम अपनी भाभी के हाथ पकड़कर ज्यादती करवाती रही। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, ये घर है जन्नत का, वो मुतासरा लड़की जिसको ससुराल की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिस दिन से ये सारा मामला हुआ ये घर बंद था, आज घर खोला गया है। अगर कैमरामैन आ गया है तो आपको इस घर के हालात जो हैं वो लाइव मैं वीडियो में दिखाऊंगा। ये वो घर है जहां पर यह कहा जाता रहा कि जन्नत पर तशद्दुद हुआ, जन्नत के सर में राड मारे गए। ये वो वाशरूम है जिस वाशरूम के अंदर बताया गया कि जन्नत जो है वो अपना काम कर रही थी, यहाँ से निकली और यहाँ पर उसको लिटाकर उसके कपड़े फाड़े गए, उसके मुंह में शराब की बोतल दी गई और यहाँ पर उसके साथ तशद्दुद किया गया। ये वो घर है और ये घर अभी खुला है। ये 4 पहियां, ये जो मंजर है ये बता रहा है कि यहाँ पर नींद पूरी की गई, यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर बच्चे खेलते रहे, यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर एक घर की जो रूटीन होती है वो वैसा ही है। मैं ये चीज़ नहीं कहूँगा कि इस घर के अंदर किसी औरत के साथ चार लोग ज्यादती करते रहे, उसके कपड़े फाड़े गए, उसके सर में राड मारे गए और उसको दोबारा नलाया भी गया। अरे ये वो फ्रिज है जिसके अंदर जन्नत के खाने पीने के और बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं और यहाँ पर जो रूटीन में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें होती हैं वो पड़ी हुई हैं। अब एक बड़ी चीज़ आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये वो फ्रिज है और इस फ्रिज के अंदर ये वो दूध है जिस दूध के अंदर कहा गया कि जन्नत को शराब मिलाकर पिलाते रहे और उसको नशा करवाते रहे। और यही वो घर है जिस घर के अंदर जन्नत के मुंह में पूरी शराब की बोतल उल्टाई गई, उसके साथ कोई चीज़ नहीं लग रही। इसकी स्मेल एक नॉर्मल दूध जो फ्रीज हुआ होता है वो है और ये दूध बिल्कुल ठीक है। अभी आपकी मुलाकात उन 2 करैक्टर से करवाते हैं जिनके ऊपर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। नाज़रीन, ये वो शख्स है पा खालिद जो कि मजूर है, अपनी ज़िंदगी से तंग है, मौजरत के साथ इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने उस जवान साला औरत जो कि हट्टी कट्टी है जन्नत, उसके साथ ज्यादती की। ये वो मकसूद और अफसूदा है जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि इन्होंने जन्नत के मुंह में शराब की बोतल उल्टाई, कपड़े फाड़े और उसके बाद उसके साथ ज्यादती की। वजह आप शराब वगैरह पीती हैं? नहीं भाई, कभी भी शराब लाके नहीं, कभी गया ना, सिगरेट नहीं खाती पीती है, कोई नशा नहीं करते? कोई नशा नहीं करते। ठीक है, आपके पास शराब की बोतल कहाँ से आ गई और आपने जन्नत के मुंह में शराब की बोतल पूरी उल्टा दी? कोई नहीं, झूठ मारते ने, फिर ड्रामेबाजी खेलने खाने वाला ते अपना ना कोई नहीं, दुध ते सारा शराब शरूब को नहीं, तेन चेक करवा लिया, तुम आप चेक कर लिया, इस बार तेन बुलाया दुध चेक। नहीं, कोई ज्यादती नहीं की? नहीं, कोई गलबात, जन्नत के कपड़े नहीं? नहीं, गलत गल। जन्नत के मुंह में शराब की बोतल नहीं? नहीं। इस
चार पाई पे लटा के उसके साथ ज्यादती नहीं की? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ झूठ बोल रहे हैं वो? ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਨੇ। वो बच्चा झूठ बोल रहा है हसन? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਵਾ ਬੱਚਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਆ ਬੱਚਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਸਟੀਫਨ। ये वो पा खालिद हैं। भजन आप तो मजूर हैं, आप किसी औरत के साथ जना बिल जबर जिनसी ज्यादती कर सकते हैं? ना अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र का कहते मैंने कुछ नहीं भी किया। कि तो हाथ कहाँ पे हैं? फालिज के अटैक हुआ है ना, मतलब इस वजह से मतलब हमारा फालिज के मरीज हैं आप? हाँ जी। एक फालिज का मरीज़ तो वैसे ही बड़ा कमज़ोर होता है। अब जो अल्फाज मैं बोलना नहीं चाह रहा, उसके ऊपर ज्यादती का इल्ज़ाम, आप यहाँ पर थे, आपने जन्नत के हाथ पकड़े थे? कोई नहीं, ज़्यादती है, झूठ है साहब। ना जी, ये वो शख्स है पा खालिद है जिसका कहा गया जी वो टांग से मजूर है, और इन्होंने एक रॉड मारकर जन्नत की टांग तोड़ने की कोशिश की, इसका पाँव तोड़ा कि इन्हों मैं अपने नाल दा बराबर कर लांगा। आपने उसके पाँव पे राड मारा कि मैं तेनों अपने लेवल तक कर लांगा, अब जा मैं भी मजूर हूँ। कुछ नहीं, अल्लाह ताला तो देखता है ना, अल्लाह पाक देखता है ना। हमने कुछ भी नहीं किया। जब इधर राड चले हों या कोई डांगे चली हों या कुछ चला हुआ तो पता ना चले भी मतलब इधर क्या हुआ है। एक छोटा सा बच्चा आप पर इल्जाम। वो बस वो जो उसको सिखाया गया है, जो उसको पढ़ाया गया है, वो ऐसे बोलता जा रहा है। झूठ तो झूठ ही होता है ना, अल्लाह पाक तो कहता ही है ना भी झूठ क्या है। इन चार पहियों पे लटा के उसके साथ चार लोगों ने गैंग रेप नहीं किया? कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ नहीं किया। आप जन्नत की नंद इरम है, हाँ जी। आपने अपनी भाभी के साथ यहाँ पर इन चार पहियों पे गैंग रेप करवाया? हमें तो पता भी नहीं है जी, झूठा इल्ज़ाम हसन हम पे लगा रहा है, हमें नहीं पता। आपने अपनी भाभी के हाथ पकड़े, उसको यहाँ पर लटाया। आपकी माँ ने, आपकी दूसरी बहन जो है जिनका नाम आमना है, और जन्नत की सास आपकी वालदा यहाँ पर अपने घर की बहू के साथ जाती करवाती है। ये सब झूठ है, ये ऐसा हम सोच भी नहीं सकते, ज़हन में भी ऐसी बातें हम ला भी नहीं सकते। ये सब झूठी बातें हैं, ये हसन जो कह रहा है ना सब झूठ के बोल रहा है। अगर कोई आया है, बाहर बाजार है, साथ दुकान शॉप भी है, तो किसी को पता नहीं चला, डंडे सोटे लेके आए हैं। अब हम बाहर आए हैं, ये जो आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए हैं, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लोग इकट्ठे हो गए हैं ना, तो दरवाज़ा खुला था, उस्मान ने दोस्तों को बुलवाया, किसी को कोई पता नहीं चला। जन्नत हसन ने ये भी बोला मेरी मामा चीखें मारती रही है, किसी ने कोई बात नहीं सुनी मेरी मामा की, किसी ने चीख नहीं सुनी, किसी ने नहीं चीख सुनी, कोई अंदर नहीं आया। एक चीख कोई मार देना, किसी के घर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये हसन की ये बातें। आपके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर एक औरत के जिस्म पर राड लगते रहे, उसके साथ चार लोग जाती करते रहे, उसकी कोई चीख नहीं निकली, किसी को सुना नहीं गया, किसी को सुनाई भी नहीं दिया। ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। बाजार के सामने इनका घर है, साथ ही शॉप है। ये आप सब इस घर में आखिरी दफ़ा कब आई थी आज से पहले? 10-15 दिन हो गए हैं, इस महीने से पहले। ये जो वाक़या हुआ है इससे पहले इस पिछले महीने में आई थी। वाक़े वाले दिन आप यहाँ पर इस घर में मौजूद भी नहीं थे, हम अपने घर पे भी मौजूद नहीं थे। मेरी कज़न का मिलाद था, हम उधर गए थे। आपकी भाभी का एक्सीडेंट हुआ, हाँ जी हुआ है। उस एक्सीडेंट को ये रंग दे दिया गया कि उसके ये साथ ज्यादती हुई है, तशद्दुद हुआ है, हमने तो इसके ऊपर बहुत जुल्म किया है। ये सब घटिया बातें हैं, ये उनकी सोच है, ये पता नहीं वो क्या चाहते हैं, हमें नहीं मालूम हो रहा। हमें भाई चाहिए। ये हसन जो है ना, इसे बातें पढ़ाई गई हैं सारी। ये जो भतीजा हसन छोटा सा है, छोटा है, उसने आपके ऊपर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया कि आपने अपनी भाभी के सर के बाल उतारे और जिस्म के गलत हिस्सों के भी बाल उतारे, और वो देखता रहा। अल्लाह को हाजिर नाजर करके हम ये कह रहे हैं, हम मीडिया के सामने आए हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर करके हम ये कह रहे हैं, कोई मैंने नीचे से बाल नहीं उतारे, ऊपर से मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। जो उन्होंने बातें की हुई है, कोई बाल बुल नहीं उतारे, कोई उसके साथ रेप नहीं हुआ, कोई ज्यादती नहीं, कोई तशद्दुद नहीं है। ये सब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है हम पर। पता नहीं क्या वो उनका प्लान है, क्या वो चाहते हैं। ये उस्मान की तरह भाग गया? भागा नहीं है, वो हॉस्पिटल में उसके साथ ही था, तो उन्होंने गायब किया है। दिन के बाद उस्मान नहीं मिला, कोई राब्ता नहीं हुआ, उसका नंबर बंद है। जमीन खा गई, आसमान निकल गया, किधर गया पता नहीं, उनके पास ही हमें पता, हम हॉस्पिटल में गए थे, वहीं था ये। वो क्या चाहती हैं अभी आप लोगों का मीडिया पर आने का मकसद क्या है? वो क्या चाहती हैं हमें बताएं। हमारा भाई उनके पास है, हम ये कहने के लिए हमारा भाई उन्होंने गवाह किया हुआ है, उनके पास है, ठीक है। ये हसन जो झूठे इल्ज़ाम लगा रहा है, ये सब झूठ है, ये घटिया उनकी सोच है, जो वो बोल रहे हैं। नाज़रीन, इस तस्वीर का दूसरा रुख आपने देखा। इस घर का जो मालिक मकान है ऊपर वाले पोर्शन में रहता है। सिर्फ उनसे 2 मिनट की बात करूंगा कि नीचे रॉड चलते रहे, औरत के साथ ज्यादती होती रही, उसको आवाज़ नहीं गई, किसी ने सुना नहीं,
किसी को पता नहीं चला। और यहाँ पर एक बात और नोट करने वाली कि जिस दिन का ये मामला हुआ उस लड़की के साथ, उसका एक्सीडेंट हुआ, बकौल ये सीसीटीवी फुटेज के, उस दिन के बाद इनका भाई उस्मान गायब है। इनका कहना है कि हमारे भाई को उन्होंने अगवा किया या कत्ल कर दिया या जहाँ भी भेजा पुलिस उसको रिकवर करके दे। अगर वो गुनाहगार है तो उसको पुलिस स्टेशन में लाया जाए, दिखाया जाए कि बंदा ये गुनाहगार है, उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए। अगर जन्नत लोग मीडिया का और पुलिस का गलत फायदा उठा रहे हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी, कार्रवाई उनके ऊपर पर्चा होना चाहिए, डबल होना चाहिए। हाँ जी, ये आपकी मालिक मकान से बात करवाते हैं। ये इस घर के मालिक हैं और ये इनके घर का दरवाज़ा है, ये ऊपर पोर्शन है इनका। भाईजान सवाल मेरा ये है कि यहाँ पर नीचे रोड चलते रहे, एक औरत के साथ 4 लोग गैंग रेप करते रहे, उसको शराब पिलाई गई, आपको ऊपर आवाज़ ही नहीं आई? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੜਾਕ ਮੇਰੀ ਇਧਰ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਛੋਟੇ ਦੀ, ਅਗਰ ਖੜਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪੈਨੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਟਰ ਦੀ ਖੜਾਕ ਆਤਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਦਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੈਂਪ ਹੈ। ਉਹ ਜੈਂਪ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਮਕਾਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਜੈਂਪ, ਉਹ ਜੈਂਪ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀੜੀ ਵੀ ਵੇਖੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਭੱਜ ਕੇ ਆਣ ਕੇ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੜਦਾ, ਸਮਾਨ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਫੜਦਾ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਚੀਕ ਵੱਜਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸੁਨਾਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਸਨਾਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਨਬੀ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੋਂ ਸੇ, ਆਪਣੀ आंखों से कोई देखा नहीं हैगा, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। उस दवाई ले झूठ बोल, वो झूठ बोल रहा है। अल्लाह आपसे राजी। नाज़रीन, एक तस्वीर का दूसरा रुख आपको दिखाया है। अब यहाँ पर अदारों की आजमाइश है, उनके लिए चैलेंज बन चुका है ये केस कि इस केस को कैसे शफाफ और शफाफ तरीके से इन्वेस्टिगेट करना है। एक घर, जिस पूरे घर के ऊपर गैंग रेप का इल्ज़ाम लगाया गया, बूढ़े लोग, बुजुर्ग, औरत, अपनी सास पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने मेरे साथ गैंग रेप करवाया है, और मीडिया का इस्तेमाल किया गया, पुलिस का इस्तेमाल किया गया। अगर गलत किया गया तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में और भी जो लोग इस तरह का झूठा मुकदमा करवाएं, झूठी कहानी बनाएं, उनको अंजाम मिले कि ऐसे हमारे साथ भी होगा जैसे जन्नत ने किया है। अब यहाँ पर एक चीज़ क्लियरली आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में एक्सीडेंट हुआ है, उस एक्सीडेंट को रेप का नाम दे दिया गया, उस एक्सीडेंट को राड मारने का नाम दे दिया गया। और दूसरा आपने घर भी देखा, जिस घर के अंदर सारे मुनाजर आपको दिखाएं। अगर यहाँ पर गैंग रेप हुआ होता तो यहाँ पर रॉड मिलते, यहाँ पर खून मिलता, यहाँ पर गंदे कपड़े मिलते, कुछ भी नहीं मिला यार। तो फिर कहानी असल है क्या? बात वही है कि अदारों की आजमाइश है, इस पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। दूसरी जानिब घर वालों का कहना है कि हमारा बच्चा अगवा है, उसको सामने लाना चाहिए। अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, क्या जन्नत सच्ची है या जो हक़ाइक़ हमने आपके साथ शेयर किए, उसकी नंद ने बताया, उसके घर वालों ने बताया, मालिक मकान ने बताया, वो सच है? देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह निगहबान।